हाल में ये देखा गया कि जो सरकारी विसल ब्लोअर फोरम बना था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वो बिल्कुल विफल हो गया। और उसमें पहले तो ये प्रॉब्लम आई कि उनके कोई अपने रिसर्चर्स नहीं थे, अपने कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग टीम नहीं थी, और वो फिर उसी सेंट्रल चीफ विजिलेंस ऑफिसर, उसी महकमे के विजिलेंस ऑफिसर को कंप्लेंट भेज देते थे जिसके खिलाफ कंप्लेंट आई है। तो वो लोग इंडिपेंडेंटली उसको कंप्लेंट को देख नहीं पाते थे। उसके बाद सीवीसी में 2 पोस्ट बहुत दिन तक खाली रखी गई और फिर 2 भ्रष्ट अफसरों को वहाँ अपॉइंट कर दिया गया। जो कानून बना था 2011 वाला विसल ब्लोअर एक्ट, जो कि 2014 में जिसको प्रेसिडेंट की मंजूरी दी गई, उसको कार्यान्वित नहीं किया गया और अब उसको ख़त्म करने के लिए एक अमेंडमेंट लाया गया है। ये चलते हुए लोगों का जो विश्वास था विजिलेंस कमीशन में और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन सिस्टम में जो हिंदुस्तान में बना था, वो विश्वास ख़त्म हो गया और लोगों ने धीरे धीरे करके सीवीसी में जाना बंद कर दिया, विसल ब्लोअर्स ने जाना बंद कर दिया। विसल ब्लोअर्स को कोई वहाँ प्रोटेक्शन नहीं मिलता था, उनके कंप्लेंट्स की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा था। और फिर विसल ब्लोअर्स जो थे बेचारे छटपटाते हुए कभी हमारे पास भेज देते थे कंप्लेंट, कभी किसी और के पास भेज देते थे कि भाई इसमें कुछ करिए। उनको लगता था कि शायद कोई हम लोग PIL वगैरह कर दें। तो ये सोचा गया कि एक सिविल सोसाइटी का नागरिक की तरफ से एक विसल ब्लोअर फोरम बनाया जाए जिसमें कि बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हों, जिनकी ईमानदारी पर कोई किसी को शक ना हो, और वो लोग विसल ब्लोअर्स को इनवाइट करें कि भाई आप हमारे पास भेजिए अपनी कंप्लेंट और हम उसमें जो हो सकता है करेंगे। अगर उस कंप्लेंट में लगता है हमको कि बहुत सीरियस भ्रष्टाचार हुआ है या बहुत सीरियस इलीगैलिटी हुई है तो उसका खुलासा करेंगे। अगर ऐसा लगता है कि उसको कोर्ट में ले जाने की ज़रूरत है, PIL फाइल करने की ज़रूरत है, किसी की जवाबदेही तय कराने की ज़रूरत है, कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत है, तो उस पर कोर्ट में जाएंगे, PIL फाइल करेंगे। अगर उसमें कोई विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन दिलवाने की ज़रूरत है, उसका अगर एडमिनिस्ट्रेटिव हैरेसमेंट हो रहा है या उसके जान के ऊपर कोई खतरा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं सरकारी संस्थानों को कह के और किसी ज़रिए उसको वो प्रोटेक्शन दिलवाने की कोशिश करेंगे, उसकी तरफ से आवाज़ उठाकर। तो इसमें 8 लोग इस फोरम में हैं अभी। जस्टिस AP शाह चीफ जस्टिस थे दिल्ली हाई कोर्ट के, जस्टिस संतोष हेगड़े, एडमिरल रामदास जो कि पूर्व नौसेना अध्यक्ष थे, फिर वजाहत हबीबुल्ला जी, अरुणा रॉय जी, जगदीप चोखर जी, EAS शर्मा जी जो कि पूर्व सेक्रेटरीज रह चुके हैं। वजाहत हबीबुल्ला भी, ये EAS शर्मा भी, जगदीप चोखर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के फाउंडर रहे हैं, IIM में प्रोफेसर रहे हैं। इन 8 लोगों का अभी ये फोरम बनाया गया है जिसका कि एक ईमेल है, एक वेबसाइट है और एक एड्रेस है। और हम आह्वान करते हैं विसल ब्लोअर्स को, जिनको कि देश में कहीं पर भी जो भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो सरकारी महकमे में हो, चाहे किसी निजी कंपनी में हो, और इवन ऐसे ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स जिनके ऊपर अटैक हो रहा है, वो सब इस विसल ब्लोअर फोरम में आ सकते हैं, अपनी कंप्लेंट भेज सकते हैं। हम लोग उसकी जांच करके और उसमें तय करेंगे कि इसमें आगे क्या करना है। सर, क्या इसमें अन्ना हजारे को साथ में लेने की कोशिश आप लोगों ने की थी या अब आगे करेंगे? नहीं, इस फोरम में अन्ना हजारे जी नहीं है।
क्या आप लोगों ने कोशिश की थी कि वो भी रहें? नहीं, इस फोरम में नहीं, क्या आगे कोशिश करेंगे? इस फोरम के लिए नहीं है। अभियान से जोड़ने के लिए सर? नहीं, अभियान से तो देखिए, हम तो सबको चाहते हैं कि इस देश में जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार से जिनका खून खौलता है, सब लोग इस कैंपेन में, इस अभियान में जुड़े। और इसीलिए जो 2 दिन का कन्वेंशन हमने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रखा, इसमें देश के कोने कोने से सब ऐसे लोगों को बुलाने की कोशिश करी थी जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़ते रहे हैं और जो उससे बहुत व्यथित हैं। तो इसलिए करीब 1000 लोग पूरे देश के कोने कोने से इसमें आए। 2 दिन तक हम लोगों ने इस पर चर्चा करी कि आज भ्रष्टाचार के खिलाफ जो संस्थाएं बनी हैं उनका क्या हाल है, लोकपाल लोकायुक्त का क्या हाल है, उसको किस तरह से ख़त्म करने की कोशिश करी जा रही है, विसल ब्लोअर कानून, विसल ब्लोअर का जो सिस्टम बनाया गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसका क्या हाल है, इंफॉर्मेशन कमीशन का क्या हाल है, राइट टू इंफॉर्मेशन का क्या हाल है, क्या चुनौतियां हैं, न्यायपालिका का क्या हाल है, इस सब पर विस्तृत चर्चा हुई और ये तय किया गया कि एक ऐसा अभियान चलाया जाएगा जिसमें एक तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर राज्य में इसके यूनिट्स बनाए जाएंगे, इस अभियान के एंटी करप्शन टीम्स बनाई जाएंगी जो कि इस सब कानून के सुधार, इन संस्थाओं के सुधार के ऊपर मुहिम चलाएंगे, आंदोलन करेंगे और वहाँ पर जो लोकल भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उजागर करेंगे, वहाँ के भ्रष्टाचारी अफसरों को चिन्हित करेंगे। ये काम तो लोकल होगा और एक व्यापक देशव्यापी आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ फिर से चलाया जाएगा, जो कि बड़े बड़े जो मुद्दे हैं, चाहे वो विसल ब्लोअर का हो, चाहे वो लोकपाल लोकायुक्त का हो, चाहे वो इसका न्यायपालिका का हो, इस सब के ऊपर एक बड़ा देखिए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन को तो अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों ने शुरू किया था, अरविंद केजरीवाल वगैरह ने, खैर मैं भी था उसमें, लेकिन जब वो अनफॉर्चुनेटली जब वो आम आदमी पार्टी बनी तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन को वर्चुअली ख़त्म कर दिया गया। और आम आदमी पार्टी ने, आप सब जानते हैं कि क्या किया, कि उसी सब चीज़ों से समझौता कर लिया और ऐसा बोगस जोगपाल बिल दिल्ली के लिए ले आए जो कि कभी ना तो कानून जिसका बन पाएगा, क्योंकि उसमें केंद्र सरकार को कभी उसमें अनुमति नहीं देगी, और ना ही वो एक सशक्त लोकपाल का वो किया गया। आगे सब सवाल है कि यही अगर आगे चलकर पार्टी होने की बात आती है तो इसको आप कैसे अलग करेंगे? जब आप पहले ही सवाल खड़े कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, तो अगर पार्टी बनती है तो ये कैसे अलग? ये कैंपेन स्वराज अभियान द्वारा संचालित नहीं होगी। इस कैंपेन में सारे जो एंटी करप्शन मूवमेंट्स हैं, चाहे राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट हो, विसल ब्लोअर का मूवमेंट हो, कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी हो, ये सब मिलकर इस कैंपेन को करेंगे। स्वराज अभियान भी उसका एक हिस्सा होगा, लेकिन स्वराज, इसका कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई रिश्ता नहीं होगा। शायद एक छोटा सवाल और था कि आपने कहा कि देश के स्तर पे आंदोलन चलाएंगे, तो इमीडिएट कौन सा आप लोग मुद्दे पे सोच रहे हैं जिसपे कि देश के स्तर पे आंदोलन चलाया जाए? तो 2-3 तो हैं जो चलते आ रहे हैं, मतलब हाँ इमीडिएट। तो जैसे लोकपाल और विसल ब्लोअर कानून, 2 कानून तो पास हुए हैं, लेकिन सरकार ने उनके ऊपर बड़े बड़े अमेंडमेंट ला के उनको ठंडे बस्ते में डाल दिए। इसी सरकार ने जिसने कहा था कि वो तुरंत ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर बहुत सारी चीज़ें करेंगे। उन कानूनों में भी कमी है, लेकिन उन कानूनों को तो और कमज़ोर करके और बिल्कुल ही नहीं पारित करने की कोई मंशा है। तो तुरंत वो कानूनों पर तो काम होगा ही होगा, विसल ब्लोअर पर और लोकपाल लोकायुक्त पर, चाहे यहाँ पारित हो या ना हो, जमीनी तौर पर भी उन पर काम होगा। और इसीलिए विसल ब्लोअर के लिए एक अलग फोरम ढूंढा गया है, ताकि लोग जो चीज़ें उजागर करना चाहते हैं वो ऐसे नहीं रह जाए कि उनके पास कोई जगह नहीं जाए। तो
लेकिन उसके उस उदाहरण को दिखाते हुए बताएंगे कि ऐसा फोरम होगा तो सरकार और इस पूरे ढांचे को साफ करने का कितना बड़ा एक व्यवस्था और संभावना है। वैसे ही आरटीआई, वैसे ही चीज़ें जो चलती आ रही है। और मेरे ख्याल में एक चीज़ है, कई सारे लोग इस देश में और इनमें से बहुत सारे एक्टिविस्ट ये 2 दिनों में आए, वो कहीं ना तो आम आदमी पार्टी में गए, वो तो लगे रहे, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में थे, वो कम हो गया है, या नहीं भी थे तो भी वो लगे रहे हैं। अब ये इकट्ठे होके ये बात कह रहे हैं कि पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर भी, दोनों स्तरों पर एक भरपूर प्रयास होगा कानूनी स्तर पर भी ठीक करने के लिए ढांचे को लगातार, और उस कानून को लागू करते हुए लोगों को राहत मिले भ्रष्टाचार पर, इन दोनों स्तर। थैंक यू।